हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे प्रेमी, दयालु और सामर्थी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, इस नई और आशीषों से भरी सुबह में मैं एक नम्र, विश्वास से भरे और धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। हे प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन का एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि पूरी रात आपने मेरी, मेरे परिवार की और मेरे घर की रक्षा की। जब हम गहरी नींद में थे, तब भी आपकी दया, आपका प्रेम और आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर बनी रही। इसलिए आज की इस सुंदर सुबह में मैं पूरे मन से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे एक नई सुबह दी। हे दयालु पिता, आज का ये दिन मैं पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए, मेरे हर निर्णय में अपनी बुद्धि दीजिए, मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए, मेरे हृदय से हर प्रकार का भय, चिंता, निराशा और कमजोरी दूर कर दीजिए। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही आपकी उपस्थिति मेरे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दे। हे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि ये मेरे परिवार के लिए और इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए आशीषों से भरा हो। जहां बीमारी है वहां चंगाई हो, जहां चिंता है वहां शांति हो, जहां निराशा है वहां आशा हो, जहां आर्थिक तंगी है वहां आपकी भरपूरी हो, जहां बंद दरवाजे हैं वहां आपकी इच्छा के अनुसार नए अवसर खुले। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपनी पवित्र सुरक्षा में रखिए। उन्हें हर दुर्घटना, बीमारी, बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से बचाए। हमारे घर को प्रेम, शांति और एकता से भर दीजिए। हमारे बीच क्षमा, सम्मान और विश्वास बना रहे। हे प्रभु, आज मेरे काम, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई और हर जिम्मेदारी को आशीष दीजिए। मेरे हाथों की मेहनत सफल हो। मुझे ईमानदारी, धैर्य और समझदारी के साथ कार्य करने की बुद्धि दीजिए। यदि मैं किसी नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो आपके समय के अनुसार सही द्वार खोल दीजिए। मुझे कभी निराश न होने दीजिए, बल्कि हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाए। हे दयालु पिता, यदि मेरे शरीर में कोई बीमारी, दर्द या कमजोरी है, तो मुझे अपनी चंगाई प्रदान कीजिए। यदि मेरे परिवार में कोई बीमार है, तो उसे भी नई शक्ति और स्वास्थ्य दीजिए। जो लोग अस्पतालों में हैं, जो मानसिक तनाव में हैं, जो टूटे हुए हैं और जो अकेले हैं, उन सब पर अपनी दर्शा कीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे मन को हर नकारात्मक विचार से बचाए। मेरे शब्दों में प्रेम हो, मेरे व्यवहार में नम्रता हो, मेरे कार्यों में सच्चाई हो। मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाए जिससे आपके नाम की महिमा हो। मुझे हर बुरी आदत, हर गलत संगति और हर पाप के मार्ग से दूर रखिए। हे स्वर्गीय पिता, यदि आज मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए, तो मुझे घबराने न दीजिए। मुझे विश्वास दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। यदि कोई दरवाजा बंद हो, तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि कोई परीक्षा आए, तो मुझे सामर्थ्य दीजिए। यदि कोई निर्णय लेना हो, तो मुझे आपकी इच्छा समझने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख, बीमारी, आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याओं या निराशा से गुजर रहे हैं। प्रभु, उनके जीवन में भी अपनी ज्योति चमका दीजिए। उनके आंसू पोंछ दीजिए। उनके घरों में शांति और बरकत दीजिए। उन्हें यह अनुभव कराए कि आप उनके साथ हैं और कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आज मैं पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, आज का दिन प्रभु ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित रहूंगा। मेरे घर पर परमेश्वर की शांति बनी रहेगी। मेरे परिवार पर प्रभु की सुरक्षा बनी रहेगी। मेरे काम में बरकत होगी। मेरे मन में शांति रहेगी। मेरे शरीर को नई शक्ति मिलेगी। मेरे जीवन में नई आशा आएगी। मैं डर में नहीं, विश्वास में चलूंगा। मैं चिंता में नहीं, परमेश्वर की शांति में रहूंगा। प्रभु यीशु मेरे आगे चलेंगे और मेरा मार्ग सीधा करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मुझे ये नई सुबह दी। धन्यवाद कि आपने मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मुझे हर परिस्थिति में संभाला। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आप मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं और मेरे जीवन में कार्य करते रहते हैं। अब हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हों। मुझे अपने प्रेम, अपनी शांति और अपनी उपस्थिति में बनाए रखिए। मेरा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और जहां भी मैं जाऊं, वहां आपके प्रेम और प्रकाश का साक्षी बन सकूं।
हे प्रभु, इस समय मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति इतनी प्रबल हो जाए कि मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कार्य और मेरा पूरा जीवन आपकी महिमा का प्रतिबिंब बन जाए। प्रभु, मैं अपने बल पर नहीं बल्कि आपकी सामर्थ्य पर निर्भर रहना चाहता हूं। इसलिए आज मैं अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता परमेश्वर, यदि मेरे भीतर कोई ऐसा पाप है जो मुझे आपसे दूर करता है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को पवित्र कीजिए और मेरे जीवन से हर प्रकार की अशुद्धता, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, भय और अविश्वास को दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो केवल आपकी इच्छा को पूरा करना चाहे। हे प्रभु यीशु, आपने प्रतिज्ञा की कि पवित्र आत्मा हमारे सहायक, मार्गदर्शक और सांत्वना देने वाले होंगे। आज मैं उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन को नए सिरे से भर दे। मेरे भीतर सोए हुए विश्वास को जगा दीजिए। मेरी प्रार्थना को सामर्थ्य से भर दीजिए। मेरी आराधना को जीवित कर दीजिए। मेरे मन को आपके वचन के प्रति भूखा और प्यासा बना दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए। मेरे हृदय के हर कोने को अपने प्रकाश से भर दीजिए। जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश दीजिए। जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य दीजिए। जहां निराशा है वहां अपनी आशा दीजिए। जहां भय है वहां अपना साहस दीजिए। जहां बेचैनी है वहां अपनी शांति दीजिए। मेरे भीतर ऐसा परिवर्तन कीजिए कि लोग मेरे जीवन में आपके कार्य को देख सकें। हे प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से नहीं डरे। मुझे ऐसी प्रार्थना दीजिए जो केवल शब्दों की नहीं बल्कि आत्मा और सच्चाई की हो। मुझे ऐसा प्रेम दीजिए जो सबको क्षमा करे। मुझे ऐसी नम्रता दीजिए जो केवल आपकी महिमा चाहे। मेरे जीवन का हर दिन आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बीते। हे स्वर्गीय पिता, मेरे परिवार को भी अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारे घर को अपनी उपस्थिति का निवास बना दीजिए। हमारे घर में प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो, एकता हो और आपकी महिमा हो। हमारे घर से हर प्रकार का भय, कलह, अशांति और निराशा दूर हो जाए। हमारे घर में केवल आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। हे प्रभु यीशु, यदि कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है और उसका मन टूटा हुआ है तो उसे अपने पवित्र आत्मा की सांत्वना दीजिए। यदि कोई बीमार है तो उसे चंगाई दीजिए। यदि कोई आर्थिक कठिनाई में है तो उसके लिए मार्ग खोलिए। यदि कोई पाप के बंधन में है तो उसे स्वतंत्र कीजिए। यदि कोई विश्वास में कमजोर है तो उसे नई आत्मिक सामर्थ्य दीजिए। आज मैं पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा। मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। मेरा मन शांति से भरा रहेगा। मेरा हृदय प्रेम से भर जाएगा। मेरे शब्द आशीष बनेंगे। मेरे कार्य प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। मैं भय में नहीं, विश्वास में चलूंगा। मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे हर दिन अपने पवित्र आत्मा से नया भराव दीजिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो संसार में आपके प्रकाश को प्रकट करे। मेरे द्वारा आपके नाम की महिमा हो और मेरा जीवन बहुतों के लिए आशीष बने। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे प्रेमी, दयालु और सामर्थी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज मैं एक नम्र, टूटे हुए लेकिन विश्वास से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। हे पिता, आज मेरे होठों पर केवल एक ही वचन है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को समझा और हमारी हर खामोश प्रार्थना को सुना। जब कोई हमारी पीड़ा नहीं समझ पाया तब भी आप हमारे साथ थे। जब हम निराशा के अंधकार में थे तब आपने अपने प्रेम के प्रकाश से हमें घेर लिया। इसलिए आज हम पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे प्रेम के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। हे दयालु पिता, धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें नई सांसें दी। धन्यवाद कि आपने हर सुबह अपनी नई करुणा दिखाई। धन्यवाद कि आपने हर रात हमारी रक्षा की। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी आंखें हम पर लगी थी। आपने हमें हर दुर्घटना, हर बुराई और हर संकट से बचाए रखा। यदि आज हम जीवित हैं तो ये केवल आपकी अनंत दया का परिणाम है। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि जब हमने आंसुओं के साथ आपको पुकारा तब आपने हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया। जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं था तब आपने हमें आशा दी। जब हम टूट चुके थे तब आपने हमें फिर से खड़ा किया। जब हम हार मानने वाले थे तब आपने हमारे भीतर नया विश्वास भर दिया।
आपने वहां रास्ते बनाए जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। आपने वहां दरवाजे खोले जहां सब कुछ बंद दिखाई देता था। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को अपनी शांति से भर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों की देखभाल की। धन्यवाद कि आपने हमारे माता पिता, भाई बहनों और प्रियजनों को अपनी कृपा में सुरक्षित रखा। यदि आज हमारे घर में प्रेम है, यदि हमारे जीवन में आशा है और यदि हमारे हृदय में विश्वास है, तो यह केवल आपकी महान कृपा के कारण है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया। जब हमारे पास कम था, तब भी आपने हमें भूखा नहीं रहने दिया। जब भविष्य धुंधला दिखाई देता था, तब आपने हमारे लिए आशा का दीप जलाया। जब हमारे सामने कठिनाइयां थीं, तब आपने हमें धैर्य दिया। जब हमने केवल विश्वास के साथ आपकी ओर देखा, तब आपने हमारी आवश्यकताओं को अपने समय पर पूरा किया। हे पिता परमेश्वर, यदि आज भी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर आना बाकी है, तब भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास केवल उत्तरों पर नहीं बल्कि आप पर है। हमें भरोसा है कि आपकी हर योजना हमारे भले के लिए है। आपका समय सबसे उत्तम है और आपकी इच्छा सबसे उत्तम है। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब हमारे जीवन में खुशियां हों, तब भी धन्यवाद। जब परीक्षाएं आए, तब भी धन्यवाद। जब दरवाजे खुले, तब भी धन्यवाद। जब प्रतीक्षा करनी पड़े, तब भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपने बच्चों का कभी साथ नहीं छोड़ते। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे को सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमारे दर्द को समझा। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को शांति से भर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए नए रास्ते खोले। धन्यवाद कि आपने हमें हर कठिन समय में संभाला। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी करुणा हर सुबह होती है। हे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपकी महिमा का गीत बने। हमारे होंठों पर हर दिन धन्यवाद हो। हमारा विश्वास कभी कम न हो। हमें अपने प्रेम में स्थिर रखिए, अपनी शांति में बनाए रखिए और अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मैं ये सारी प्रार्थना विश्वास, प्रेम, कृतज्ञता और धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन।